राजगुरु जो थे महाराज, कभी कभी कोई स्थिति भी होती है ना। अब राजगुरु भी है तो उनको भी तो अपने घर की परेशानियां होती हैं, उनके लिए भी तो समस्याएं हैं। अब व्यक्ति किसी मूड में हो, किसी स्थिति में हो, अनायास उस पर कोई प्रश्न आ धमके और वो उसको देने के लिए तैयार न हो, सामर्थ्य हो तो भी बौखला जाता है। परिस्थिति मायने रखती है। राजगुरु जो थे थोड़े बौखलाए और उन्होंने कहा महाराज मुझे उत्तर देने के लिए समय दीजिए। बोले कितना समय चाहिए? बोले हम आपको 3 दिन का समय देते हैं। अगर 3 दिन के भीतर भीतर आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको यहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, नौकरी से राजगुरु की निकाल दिया जाएगा। महाराज 3 दिन मिले हैं, तीसरा दिन आने वाला है। अब सोचा कि अपमानित करके निकाला जाए, उससे अच्छा क्या है? समझदार हो, ऐसी समझ रखोगे तो कामयाब हो। खुद ही चले, अच्छा तो ये अपमानित करके निकाल, छोड़ कर निकल पड़े। बड़े निराश होकर जंगल में चले गए और बड़े उदास और खिन्न मन बैठे हुए थे। एक भेड़े चराने वाला वहां से गुजर रहा था और वेश से, शिखासूत्र, वस्त्र सबको देखा, पहचाना, कोई अच्छी पदवी के कोई संत लगते हैं। हमारा जब डॉक्टर को जाने डॉक्टर के पास जाए दिखाने के लिए रोग और डॉक्टर ही उदास बैठा हो, मेरे तो सर में बड़ा दर्द, क्या दिखाओगे? डॉक्टर को तो स्वस्थ होना चाहिए। और कई बार डॉक्टर ही सर पकड़ के बैठा हो तो महाराज कुछ चिंता का विषय है। भेड़ चराने वाला निकल रहा है, वो तो गाता हुआ जा रहा है, मस्ती में गीत गा रहा है, भेड़े चरा रहा है और राजगुरु सर पकड़ के बैठे। भेड़ चराने वाले ने देखा और कहा महाराज आप तो कोई संत लगते हैं, आप इतने उदास क्यों हैं? और वो मैंने आपको प्रेशर कुकर बताया था, जरा सा छेड़ दो बस, भड़ास भी निकालता है, सीटी भी मारता है। भेड़ चराने वाले ने राजगुरु से पूछा महाराज उदास क्यों, हताश क्यों? तो भरा बैठा था। एकदम महाराज गुबार निकला। बोले क्या बताऊं तुमको, इतना बड़ा साम्राज्य था, पता नहीं कहां से एक बुरा दिन चढ़ा, एक कोई विद्वान आ गया। आकर उसने एक प्रश्न किया, मेरे से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, महाराज पूरा वैभव चला गया। किसी और कारण से जाता तो इतना भी मलाल ना होता, खुद छोड़कर आना पड़ा, वो भी बड़ा मलाल। क्या करूं? बोले महाराज अगर हम आपकी कोई समस्या का समाधान कर सके। तू भेड़ चराने वाला, तू समस्या का समाधान करेगा? अच्छा देखते हैं। अच्छा तू ही बता, संसार में ऐसा क्या आकर्षण है कि जीव उससे निरंतर बंधा रहता? विषयों में इतना आकर्षण कहां से आया है कि वे जीव को अपने आप में बांध के रखते हैं? जीव उनसे विमुक्त नहीं हो सकता। लाख स्वरूप समझा दो महाराज, लाख स्वरूप समझा दो, फिर भी आकर संसार के विषय में ही व्यक्ति प्रश्न करने लगता। पूरी भागवत सुनने के बाद फिर आकर अपने माया मोह का चक्कर डाल लेते हैं। क्या आकर्षण है ऐसा? राजगुरु ने कहा मैं अपने पद से वंचित हो गया, यहां पर तो इतनी इज्जत बनी हुई थी, राज का सुख था, एक प्रश्न ने मुझे शून्य करके रख दिया।
जो गडरिया था ना, उसने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पास पारस मणि है, मैं तुम्हें दे सकता हूं। क्या करोगे? राजा से भी ज्यादा धन हो जाएगा। पारस मणि जिसको छुएगी, बोलो ना जी, अभी अभी तो शुरुआत में कथा सुनी, सोना कर देगी। लेकिन एक समस्या है। राजगुरु ने कहा वो समस्या क्या है? बोले अब देखो, तुम मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं, हो क्या? बोला नहीं, और तुम मेरे शिष्य भी नहीं। रिश्तेदार तो तुम हो भी नहीं सकते इस जन्म में, शिष्य ही हो सकते हो। तुम मेरे शिष्य बन जाओ, तुम्हें पारस मणि तुम्हें हस्तांतरित कर सकता हूं। राजगुरु ने कहा तेरा दिमाग खराब है। एक गडरिये का मैं शिष्य बनूं, राजा को उपदेश करने वाला राजगुरु। बोला फिर जाओ धक्के खा, तुम्हारी मर्जी। अब जो राजगुरु था वो सोचने लगा, इस घने जंगल में किसको पता है कौन गुरु कौन चेला। अगर पारस मणि मिल जाए तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, लोहे का सोना बना दूंगा, राजा को छठी का दूध पिलाऊंगा, उसको बताऊंगा तूने मुझे निकाला, लेकिन तेरे से भी अधिक वैभव मैंने अर्जित करके दिखाया। गडरिया देख रहा था, सोच रहा है, वो दिमाग में साइक्लोन आ रहा। बहुत सोचने के बाद बोला मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, आप मुझे पारस मणि हस्तांतरित कर दो। बोले वो ठीक है, लेकिन अब तुमने, यू आर वेरी मैनिपुलेटिव, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हारे भीतर अभी भी जो राजगुरु का अभिमान है ना, वो बड़ा प्रबल है। उसको तोड़कर ही मैं तुम्हें ये पारस मणि हस्तांतरित कर सकता हूं। ये जो मेरी भेड़ है ना, इसका पहले दूध पियो, फिर मैं तुम्हें पारस मणि दूंगा। गाय का दूध पीने वाला राजगुरु, हमारा शिष्य बनना कोई इतना आसान होता? शाह से तुम तो शिष्य हो, इतना आसान? भेड़ का दूध पियो, गुरु आज्ञा। बोले जा रहे जा, भेड़ का दूध पियो। बोले नहीं पीना तो जा, आगे कंडीशन और टफ हो जाएगी। सोचने लगा इस घने जंगल में किसको क्या पता चलेगा, एक ही बार तो पीना है, कौन सा रोज रोज पीना है। एक बार पारस मणि मिली, फिर कौन गुरु कौन चेला। वो कहते हैं कि हरियाणवी जाट की भैंस गुम गई। क्या गुम गई? हरियाणवी जाट की भैंस गुमी। वो पुराने जमाने थे महाराज, 50-60 रुपए में गाय भैंस आ जाती थी। तो मंदिर के आगे से निकला, मंदिर देखा, साथ में छोटा सा छोरा था। तो उसने कहा भगवान को कि प्रभु भैंस मिल जाए तो 25 रुपए चढ़ाऊंगा, आधी कीमत। क्यों चौधरी जी? हरियाणा के बैठे, भैंस को कहा 25 रुपए, भगवान को कहा 25 रुपए चढ़ा, भैंस मिल जाए। कि चौधरियों के चक्कर में पड़ो तो भैंस भगवान बराबर हो जाते हैं। भगवान को कहा 25 रुपए चढ़ाऊंगा, भैंस नहीं मिल रही थी। घूमते घूमते दोपहर हो गई, गुरुद्वारा दिखा, बोले 50 चढ़ाऊंगा। शाम हो गई, मस्जिद आई, बोले 100 चढ़ाऊंगा। लड़के ने कहा 50 की तो भैंस है। बोले एक बार भैंस आने दे, इन तीनों को बाद में देखूंगा।
एक बार भैंस हाथ में आ जाए, इन तीनों को बाद में निपट लेना। हाँ महाराज, हरियाणवी जाटों से बच के रहना। कौन देख रहा है यहाँ? अरे भेड़ का दूध ही पीना है, एक बार पीना है, कौन सा रोज रोज पीना। नाक बंद करके पी जाएंगे। अच्छा नारद, मुझे आप पारस मणि दे दीजिए, मैं भैंस का दूध पी भेड़ सजग हो आप। हाँ, हम गलती करते हैं तो मैं भी देख रहा हूं तुम कितने सजग हो। किसका दूध पीकर? भेड़ का दूध पीकर आपका शिष्य बनना स्वीकार करता है। जा रे जा। अच्छा एक काम कर, भेड़ का दूध लेके आ, पहले मैं चखूंगा, मेरा जूठा तू पीना। मन में बड़ा संकोच हुआ, ये गडरिये का जूठा, पहले भेड़ का दूध फिर गडरिये का जूठा। बोला नहीं पीना तो जा। करते करते महाराज उसने यहां तक कह दिया, पहले भेड़ का दूध मेरा जूठा, उसमें भेड़ की मींगन डाल के दूंगा, पिए। और महाराज वो मींगन डाल के दूध पीने के लिए तैयार हो गए। राजगुरु ने अपने मन में कहा, एक चक्कर पर तुम जाते हो तो एक शर्त बढ़ जाती है। दूध पीने के लिए तैयार हो गया महाराज। दूध निकाला भेड़ का, जूठा किया गडरिये ने, मींगन डाली, पात्र में डाल के दे दिया। जैसे ही पीने लगा था, जैसे ही होंठ को लगाने लगा, गडरिये ने एक हाथ मारा, वो पात्र जाके नीचे गिरा। बोले मूर्ख कहीं के, तू सच में निकालने लायक था, सच में तू निकालने लायक था। बोले अब क्या हुआ? बोले तेरे पास दिमाग है कि नहीं? बोले लेकिन बताओ तो सही। बोले मेरे पास पारस मणि होती तो मैं गडरिया होती। तू सच में निकालने लायक, तू राजगुरु होने लायक नहीं। मेरे पास पारस मणि होती और वो मैं तुझे दे देता और गडर दिया रहता। तुम्हारे मूल, लेकिन तुमने एक बार नहीं सोचा इस विषय में। महाराज हरे नारायण, जैसे तुम इस झूठी पारस मणि के चक्कर में मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए, मेरा शिष्य बनना स्वीकार किया, भेड़ का दूध पीना स्वीकार किया, मेरा जूठा मींगन डाल के इतना नीचे गिर गए। किसके चक्कर में? माया के चक्कर। जैसे तुम माया के चक्कर में फंस गए थे महाराज, इतने विद्वान होने के बावजूद तुम्हारी बुद्धि माया ने बंद कर दी थी, हर ली थी। संसार में ऐसा ही आकर्षण, पारस मणि जैसा, झूठी पारस मणि जैसा सब्ज़बाग दिखाती है ये माया। यही आकर्षण है। राजगुरु ने कहा, तुम एक गडरी हो लेकिन मेरे गुरु हो, तुमने मेरे नेत्र खो दिए। महाराज संसार में ऐसा ही तो आकर्षण है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पारस बलि दिखाकर महाराज आपको छल लेता है। माया महा ठगनी हम जाने, कबीर साहब ने क्या कहा? महा ठगनी। महाराज ध्यान देना, गडरिया कहता है संसार में एक ही बंधन है और वो है ममता। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी बुद्धि बंद क्यों हो गई थी? क्या तुमने कभी विचार किया? राजगुरु कहता है मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार था, आ गया।
मैं चाहता था उनको हर सुख प्राप्त कराना, और उसी सुख को देने के लिए मैं तुम्हारे हाथ कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। महाराज, ममेति बंधन कारण, ममता ही बंधन का कारण है। भगवान कपिल कहते हैं, मां, इस जगत में ममता से अधिक बढ़कर कोई बंधन नहीं है, और यही माया जीव को जकड़ के रखती है। भगवान कपिल ने कहा, हे मां, इस संसार के अंदर परमात्मा की माया ने ऐसा आकर्षण भर दिया है, और माया तो अपने मालिक की सुनती है। अगर कोई माया का चिंतन न करके माया के मालिक का चिंतन करना शुरू कर दे, मायाधिपति का चिंतन करना शुरू कर दे, तो माया ढीली पड़ जाती है, और परमात्मा का चिंतन करने से फिर माया सताती नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। महाराज, फिर माँ देवहूति ने पूछा, भगवान का नाम लेने से माया कैसे ढीली पड़ती है? जैसे राष्ट्रपति के अधीन सारा देश होता है, उसकी सिफारिश जहां भी लगे, अरे भाई बड़े बड़े अफसरों को माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति की बात स्वीकार करनी पड़ती है, करनी पड़ती है कि नहीं? और भैया, विश्व परमात्मा के अधीन है, माया उनकी दासी है। और भगवान कपिल ने कहा, मदभयाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मदभयात्, वर्षतीन्द्रो दहत् अग्निर् मृत्युश्चरति मद्भयात्। सब कुछ भगवान के अधीन है। पवन जो है वो भगवान के अधीन है, भगवान के भय से चलती है। महाराज, 21,600 श्वास प्रति दिवस आपको आते हैं। भीतर आती है पवन, बाहर निकलती है। इस शरीर के अंदर पवन को आना भी पड़ता है और जाना भी पड़ता है। मद भयाति वातोयम, मेरे भय से पवन शरीर में जाती है। जिस शरीर को अधम कहा है, पंचरचित अति अधम शरीर, पवन इस शरीर में जाना नहीं चाहती, लेकिन किसके अधीन है? भगवान के। और भगवान के अधीन होकर उसे शरीर में आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। जाना तो पवन पसंद करती है, लेकिन इस गंदे शरीर में आना पसंद नहीं करती। लेकिन मद भयाति वातोयम, उसे भीतर जाना नहीं, क्योंकि शरीर के हर रास्ते में गंदगी निकलती है। महाराज, आंख, कान, नाक, मुंह, पवन आना नहीं चाहती, लेकिन जाती है उसके भय से, उसके अधीन है। मद भयाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय से तपता है। 7 वारों में रविवार सूर्य का है, उसके नाम पे हम सब छुट्टी करते, उसकी भी छुट्टी होती, बोलो ना जी, उनके नाम पे छुट्टी करते, उनकी कोई छुट्टी नहीं। रविवार आता है, हम खुशियां मनानी शुरू करते हैं। रविवार आएगा, आराम करेंगे, ग्रोसरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसकी कोई छुट्टी नहीं है महाराज, वो तो निरंतर चल रहा है। महाराज, सूर्य को प्रातः काल उसी समय उदय होना पड़ता है, सही समय पर अस्त होना पड़ता है। वो अपनी जिम्मेवारी में कभी चूकता नहीं है। किसके भय से? भगवान कहते हैं, सूर्य तपति मद भयात, मेरे भय से सूर्य को तपना पड़ता है। मेरे भय में, मेरी सत्ता के अधीन सब कुछ हो रहा है। वर्षतीन्द्रो दहत अग्निर, मेरी ही आज्ञा से इंद्र को वर्षा करनी पड़ती है, मेरी ही आज्ञा को पालन करता है, चाहे कितना भी सुंदर अप्सराओं का नृत्य चल रहा हो। महाराज, इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है, अग्नि मेरे भय से जलाती है। महाराज,
अग्नि के अंदर आप हवन की सामग्री डालते हो, हविष्यान डालते हो, अग्नि को वह तो स्वीकार है, लेकिन जब अग्नि में मुर्दा डालते हो, अग्नि को जलाना अच्छा लगता हो? जलाती है। किसके भय से? भगवान के भय से। भागवत जी में श्लोक है, मदभयातिवातोयम सूर्यस्तपति मदभयात वर्षतीन्द्रो दहत अग्निर, दहन करती। और फिर क्या कहा? मृत्युश्चरति मदभयात, मृत्यु मेरे भय से चलती है। मृत्यु को अच्छा लगता है मैं किसी के प्रिय जीव का हरण करके लाऊं और हर व्यक्ति मुझे कोसे। अरे महाराज, जिन मनुष्यों के शरीर छूट गए होते हैं, उसी समय मृत्यु को अपने दूतों सहित उनको लेकर हरण करने के लिए पहुंचना पड़ता। किसके भय से? भगवान के भय से। अरे सब लेट हो सकते हैं, पुलिस लेट हो सकती है, डॉक्टर लेट हो सकते हैं, महाराज मृत्यु लेट नहीं होती, तत्क्षण पहुंचती, तुरंत। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन पांचों विषयों को मेरा ही यही आदेश है। मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं। अब भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं, सबको आदेश दिया हुआ, उनको तंग नहीं करना। आदि शंकराचार्य भगवान ने श्लोक लिखा, भगवद गीता किंचिद धीता। भगवद गीता को थोड़ा सा भी समझ लो, पूरी समझ में आए ना आए, थोड़ा ही समझ लीजिए। गंगा जल्लभ कणिका पीता, गंगा जल की एक बूंद पी लीजिए, पवित्र हो जाती है। भगवद गीता किंचिद धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सक्रदपि येन मुरारी समर्चा। जो मुर नामक राक्षस को मारने वाले मुरारी की ढंग से एक बार भी उपासना कर ले, उसके लिए आदेश है, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। यमराज को कहा है उसको कभी हाथ मत लगाना। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। इसलिए महाराज भगवान कहते हैं सारी सृष्टि का मैं मालिक हूं, और जो मेरा भजन करता है उसको कभी भी तुम सताना नहीं। जो कोई मेरा भजन करता है वहां वहां पर बड़ी बड़ी शक्तियां ढीली पड़ जाती हैं। मैं और मेरा आदि विषयों को त्याग दो, तभी जीव का कल्याण होगा। और याद रखना, भोग समाप्त नहीं होंगे, जीव समाप्त हो जाएगा। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्तः, काले यातो वयमेव यातः। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, व्यक्ति जरा जीर्ण हो जाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः। भोगों को आप नहीं, भोग आपको भोगते। इसलिए याद रखिए, भगवान ने कहा यदि मेरा भजन करेगा कोई तो फिर उसको मेरी माया हाथ नहीं लगाएगी। इसलिए हे माँ, सदा उसके भजन में तल्लीन रहना चाहिए। भगवान कपिल ने उपदेश दिया, सदैव मेरा भजन करती रहो, और जो मेरा भजन करते हैं, मुझे भजते भजते इस कलेवर का त्याग करते हैं, मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। माँ, अंत समय तक यही स्थिति जीव की बनी रहे, वो मुझे अपनी स्मृति से कभी विस्मृत न करे, तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में एक ही करणीय काम है, और वो है भजन। बड़े भाव और प्रेम से हम ये भजन करें, इसी में हमारी सदगति है। 2 मिनट के लिए समय हो गया है, आइए भाव और प्रेम से हम भजन करें, सभी श्रद्धा के साथ 2 मिनट हम सब मिलकर गाएं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो
हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी हमारा कुछ न बिगड़ेगा बड़ी है पाप की गठरी हमारे शीश पर भारी बड़ी है पाप की गठरी हमारे शीश पर भारी सहारा तुम न दोगे तो सहारा तुम न दोगे तो किसे कैसे सहारा तुम न दोगे तो किसे हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे 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 डूब जाएंगे हम तो डूब जाएंगे हम तो बनवारी बनवारी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर
बन जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे। मझधार में नैया भैया कोई नहीं मेरा, हंसी हंसी मझधार में नैया हे भैया कोई नहीं मेरा, हे भैया कोई नहीं मेरा, हे भैया कोई नहीं मेरा, भैया कोई नहीं मेरा, भैया कोई नहीं मेरा, भैया कोई नहीं मेरा, भैया कोई नहीं मेरा। कोई मझधार में नैया हे भैया कोई नहीं मेरा, हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो आप बन जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो आप बन जाएंगे नहीं तो डूब किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम कृपा करता इसलिए तेरी महफिल भरी रहती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती इबादत तुम्हारी, सुनी ही रहती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न मुस्लिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुस्लिम ही होते न होते, न मुस्लिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुस्लिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, बाकी न होती तुम्हारी।
जगबिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के 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 जगबिंदु है ये। और फिर क्या करते हैं? तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। महाराज थाम लिया था हाथ भगवान कपिल ने देवहूति का, और कपिल देव जी के जाने के पश्चात माता देवहूति ने प्रभु के चिंतन में अपने शरीर को वहीं छोड़ा और सिद्धदा नामक नदी के रूप में अवगाहित होने लगी, जो सिद्धि प्रदान करने वाली है। और माता देवहूति भगवान प्रेम के कपिल में द्रवित हो गई और हरि की सिद्धि कराने वाली सिद्धदा नामक नदी के रूप में बहने लगी। कपिल भगवान को विदित हुआ मेरी माता को स्वस्वरूप की प्राप्ति हो गई, और स्वस्वरूप की प्राप्ति ही तो जीवन का ध्येय है। वो कब होगी? जब माया का आवरण हट जाएगा, जब लोहे रूपी जीव से जड़ उतार दी जाएगी, स्वच्छ कर दिया जाएगा, उसमें आकर्षण पैदा हो जाएगा। वो किसी सदगुरु के संग से ही हो सकता है। कपिल सदगुरु बने माँ के लिए, और सदगुरु बन के विषय वासनाओं की जड़ को उतार कर सत्संग का आकर्षण पैदा करके मुक्ति प्राप्त कराते। यही सदगुरु का आशीर्वाद है, यही सदगुरु की साथ साधना करने का फल है। बड़े भाव और प्रेम से कल इस कथा प्रसंग को जारी रखेंगे। समय हो गया है, बड़े प्रेम से श्रद्धा से भगवान की ठाकुर जी की आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर